हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेके आए हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पहले का जो वीडियो था, हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था, वीडियो नंबर 15, उसमें आरएनए पॉलीमरेज के बारे में जिक्र किया था, जो ट्रांसक्रिप्शन का ही एक पार्ट है। उसी तरह से जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाते हैं तो उसके बाद ये स्टेप आता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। कुछ उसमें परिवर्तन होते हैं जिसे हम देखेंगे। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के अंतर्गत जो आप लोगों को एग्जाम में आते हैं वो जनरली है कि ये एक इवेंट होती है, इट इज द इवेंट आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। एक ट्रांसक्रिप्शन के बाद एक घटना होती है, एक तरह का घटना है जिसमें ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है। इट इज द it is a series of biological process in which immature, एग्जाम्पल के तौर पर हम HNRNA कह सकते हैं। HNRNA का फुल फॉर्म होता है हेटेरोन्यूक्लियस RNA। Immature RNA is changed into mRNA। mRNA में परिवर्तित हो जाता है। ये mRNA जो है मैच्योर है, ये मैच्योर होता है। तो ये कहानी है, एक स्टोरी है, एक घटना है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस में कि जो HNRNA है वो mRNA में तैयार होता है। HRNA जो है डायरेक्ट होता है। हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये DNA का डबल स्ट्रैंड है, इट इज द DNA स्ट्रैंड, DNA स्ट्रैंड। इससे ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन बनता है, वो जो तैयार होता है, इसको कहते हैं HNRNA। HNRNA, this HNRNA is called heteronucleus RNA। हेटेरोन्यूक्लियस RNA, दिस वाज नॉट एन एक्टिव, ये मैच्योर नहीं होता है। ये जो होता है नॉट मैच्योर्ड, नॉट मैच्योर, इसको मैच्योर करना पड़ता है। इसकी जो साइज होती है ये DNA के ही साइज के बराबर होता है। इसकी साइज इज इक्वल टू द साइज ऑफ DNA। इसकी लंबाई उतनी ही होती है जितनी इसकी होती है। इसके बाद इसका मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन, जब इसका मॉडिफिकेशन होता है तब ये छोटा बनता है। इट गेट्स स्मॉलर, इट इज कॉल्ड mRNA। इसे हम mRNA कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि mRNA फंक्शनल होता है। ये मैच्योर्ड है, मैच्योर्ड RNA फंक्शनल है, TIONL। ये फंक्शनल होता है, ये कार्य करता है, ये मैच्योर्ड है। मैसेंजर RNA
इधर मैच्योर्ड आरएनए और फंक्शनल है, ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा, ये डायरेक्ट इससे ट्रांसक्राइब हुआ है। अब इसमें कुछ परिवर्तन होंगे, क्या परिवर्तन होते हैं हम इसके बाद देखते हैं। उसमें मॉडिफिकेशन होता है, इसमें जब मॉडिफिकेशन होगा तब जाकर के ये बनेगा, यानी कि mRNA छोटा होता है, स्मॉलर होता है देन hnRNA देन DNA, और तब ये फंक्शनल होता है। तो हम देखते हैं कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस में क्या क्या चीज होता है। इसको जानना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस में डायरेक्ट क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन इट कम्स, देयर आर 3 इवेंट्स। इसमें 3 घटना घटती है। नंबर 1 पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस में, नंबर 1 कैपिंग, नंबर 2 पॉलीएडिनाइलेशन, और नंबर 3 स्प्लाइसिंग। 3 क्रियाएं होती हैं जब hnRNA बनता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन इसमें कैपिंग होती है, पॉलीएडिनाइलेशन होता है और स्प्लाइसिंग होती है। तो एक एक करके हम देखते हैं क्या होता है। नंबर 1 है कैपिंग। These all are happened, ये सब के सब जो घटना होती है न्यूक्लियस के अंदर होती है। ऑल हैपेंड inside the nucleus। तो कैपिंग में क्या होता है कि एडिशन ऑफ 7 मिथाइल, एडिशन ऑफ 7 मिथाइल गुआनोसिन, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कैपिंग में होता है एट 5' एंड, एट ऑफ hnRNA। जैसे ही hnRNA बनता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, सबसे पहले कैपिंग होती है। इट इज द फर्स्ट एक्शन, ये फर्स्ट एक्शन होता है कि कैपिंग होती है। कैपिंग क्यों होती है? इट हैज 2 फंक्शंस। इसके 2 फंक्शंस होते हैं। इट हैज 2 फंक्शंस। नंबर 1 टू रिकॉग्नाइज राइबोसोम्स, नंबर 1 टू रिकॉग्नाइज राइबोसोम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि राइबोसोम्स को पहचानता है। अगर ये नहीं रहेगा तो राइबोसोम्स पर ये बैठ नहीं सकता और ट्रांसक्रिप्शन को आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो कैपिंग के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो 5' एंड पर ट्रिपल फॉस्फेट होता है वहां पर गुआनोसिन बैठता है, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसकी कैपिंग होती है। इसको हम कहते हैं 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एडिशन होता है। और इसमें तो इसके 2 फंक्शंस होते हैं, कैपिंग के 2 फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 राइबोसोम्स को पहचानने में मदद मिलती है, तभी तो ट्रांसलेशन होगा। और दूसरा फंक्शन ये होता है कि स्टॉप द डिग्रेडेशन,
stop the degradation of mRNA. दूसरा ये भी होता है कि जो इसका डिग्रेडेशन होने के चांसेस रहते हैं आरएनए का, वो इसको स्टॉप कर देता है। इसके अलावा और भी ऐसे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये डायरेक्ट भी करता है कि न्यूक्लियस से बाहर जाने में मदद करता है, ये ट्रांसलेशंस करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन इट गाइड्स टू, और भी फंक्शन कर दीजिए, इसमें बढ़ा दीजिए। इट गाइड्स फॉर ट्रांसलेशन, इसमें कह सकते हैं गाइड्स फॉर द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, ये भी कहते हैं कि इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है। इसके अलावा ये भी गाइड्स करता है कि फ्रॉम न्यूक्लियस से बाहर निकलनी हो, इसके लिए भी वो गाइड करता है। इट्स ऑल्सो गाइड्स टू कम आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो आई थिंक इट इज एनफ, इसको आप 3 कर देते हो। तो ये हो जाता है कैपिंग। कैपिंग के 3 फंक्शंस होते हैं, 2 फंक्शन या 3 फंक्शन जो भी है। ऐसे तो 4 फंक्शंस होता है। दूसरा एक्शंस होता है आपका नंबर 2 का, आपका पॉलीएडिनाइलेशन। पॉलीएडिनाइलेशन ये आरएनए के 3' एंड पर होता है। इनिट एडिशन ऑफ, इसमें क्या होता है कि ढेर सारे पॉली ए का एडिशन ऑफ पॉली ए, एडिशन ऑफ पॉली ए विद द हेल्प ऑफ इसके लिए एक एंजाइम है पॉली ए ribonuclease। Polyadenylation, poly A transferases। Poly A, it is done by an enzyme poly A transferases। पॉली ए ट्रांसफेरेज के द्वारा इसका एडिशन किया जाता है। तो पॉलीएडिनाइलेशन जो है इट इज डन एट 3' ऑफ आरएनए। इट ब्रिंग्स, इसका फंक्शंस है, फंक्शंस में आ जाइएगा। इट ब्रिंग्स, ये स्टेबिलिटी लाता है। इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद इसे स्टेबिलिटी होती है। जितनी भी घटना है न्यूक्लियस के ही अंदर होता है, तब जाकर के साइटोप्लाज्म में जाता है, तो ये स्टेबिलिटी को लाता है। तो एग्जाम में आएगा कि पॉली ए जो टेल होता है, जैसे पॉलीएडिनाइलेशन है, इट वर्क्स एज ए टेल, पॉली ए टेल हम कह सकते हैं, तो स्टेबिलिटी को लाता है। अब एक चीज और रह गया है आपका स्प्लाइसिंग। द थर्ड एक्शन इज स्प्लाइसिंग विच इज डन। स्प्लाइसिंग इज मेनली हैपेंड इन यूकैरियोट्स। थर्ड है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग की जो क्रिया है यूकैरियोट्स में,
in the eukaryotes. यूकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग होती है। जो यूकैरियोट्स का जो HNRNA है, स्प्लाइसिंग में in splicing the intron, इसको हम कहते हैं नॉन कोडिंग। Intron is removed by spliceosome. स्प्लाइसोसोम एक एंजाइम्स होता है। इसके जरिए क्या होता है, स्प्लाइसोसोम एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स हैं। ये इसके जरिए क्या होता है कि इसको हटा दिया जाता है, जो इंट्रॉन्स होते हैं वो हट जाते हैं। एंड spliceosomes and exon is joined by, और एक्सॉन जो होता है लाइगेज के जरिए ज्वाइन कर लिया जाता है। एंड एक्सॉन इज ज्वाइंड बाय द लाइगेज। एक्सॉन जो है लाइगेज के जरिए ज्वाइन कर लिया जाता है। तो इस प्रकार स्प्लाइसिंग होती है। अब हम फिगर देखते हैं। लेट अस सी द पिक्चर। प्रोकैरियोट्स के केसेस में कोई स्प्लाइसिंग नहीं होती है। अगले वीडियो में हम बताएंगे, शॉर्ट नोट्स के रूप में है। जैसे ये आपका हो गया डीएनए, डीएनए से HNRNA बनता है, HNRNA। इसमें जो होती है सबसे पहले इंट्रॉन एक्सॉन सब होता है। जीन सीक्वेंसेस है, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन। इस तरह से अल्टरनेटिवली एक्सॉन इंट्रॉन्स होता है। तो सबसे पहले कैपिंग की जाती है इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे निकालना है। एक्सॉन इज टू बी रिमूव्ड, क्योंकि एक्सॉन्स नॉन कोडिंग रीजन होता है। ये प्रोटीन के निर्माण के लिए नहीं है। इट इज नॉट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। इसको रिमूव करना है। वी विल हैव टू रिमूव इट। इसे रिमूव करना है। तो सबसे पहले हमारा कैपिंग होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिंग। तो यहाँ पर कैपिंग का फॉर्मेशन होगा 5 डेसिमल पर। फर्स्ट कैपिंग इज डन। और जो कैपिंग होगी उसको कहते हैं 7-मिथाइल गुआनोसिन। 5 डेसिमल पर है 7-मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सबसे पहले कैपिंग होती है। इसको करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं कैपिंग करने के लिए, बाई गुआनाइल ट्रांसफेरेजेस। इसके लिए जो एंजाइम लगते हैं उसका नाम है गुआनाइल ट्रांसफेरेजेस। ये एंजाइम क्या करता है कि 7-मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एडिशन करता है। ये कैसे एडिशन करता है स्पेशली हम कैपिंग के वीडियो में बताएंगे। और उसके बाद जो होता है पॉलीएडेनाइलेशन होती है। इट इज द टेल, पॉली ए टेल होता है, पॉली ए टेल। इसके बाद पॉली ए टेल का निर्माण होता है।
पहले कैपिंग होगा, फर्स्ट कैपिंग, देन पॉली ए टेल। और ये जो क्रिया होती है आपका, इसमें कैपिंग होती है, फर्स्ट कैपिंग एंड सेकंड पॉली ए टेल का फॉर्मेशन, इसको पॉली एडिनाइलेशन कहते हैं, पॉली एडिनाइलेशन कहते हैं। अब इसके बाद की जो क्रिया होगी स्प्लाइसिंग की होगी। स्प्लाइसिंग जो होता है बाय कुछ एंजाइम्स होते हैं, स्प्लाइसिंग जो होगी इसमें इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है। इन इट इंट्रॉन इज रिमूव्ड, इंट्रॉन नॉन कोडिंग होता है, इंट्रॉन इज रिमूव्ड बाय SNRP। स्मॉल न्यूक्लियर RNA के द्वारा होता है। स्मॉल न्यूक्लियर RNA, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लिक एसिड उसमें होते हैं। इंट्रॉन इज डन SNRNA एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, SNRNA एंड प्रोटीन, SNRNA के साथ प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है, दोनों मिल जाता है SNRNA, तब हम कहते हैं SNRNP कॉम्प्लेक्स कॉल्ड SNRNP, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन्स, SNRNP। राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन्स है, SNRNP का फॉर्मेशन होता है। और ये क्या करता है कि इसको स्प्लाइस कर देता है। जितने भी तरह के इसमें जो इंट्रॉन होते हैं उसको स्प्लाइस कर देता है। इंट्रॉन इज स्प्लाइस्ड, आपका एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, तो इसको स्प्लाइस्ड कर देता है। जितने भी तरह के इंट्रॉन होते हैं स्प्लाइस्ड हो जाते हैं, रिमूव्ड हो जाते हैं। एक्सॉन इज रिमूव्ड से निकल जाता है, एक्सॉन बाहर हो जाता है, इंट्रॉन बाहर हो गया। तो जो बनेगा आपका वो इस प्रकार छोटा सा mRNA बनेगा जिसमें कैपिंग होगी, एक कैपिंग हो गया, आपका 5' हो गया, और इधर जो है पॉली ए हो जाएगा। ये पॉली ए स्टेबिलिटी लाता है, इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी, मैंने पहले भी लिख दिया था। ये पॉली होता है और ये जो होता है कोडिंग रीजन होता है, कोडिंग रीजन, दिस कोडिंग रीजन इज फॉर ट्रांसलेशन। ये पॉली ए है, ये स्टेबिलिटी के लिए होता है, स्टेबिलिटी है और स्टॉप फ्रॉम द डिग्रेडेशन है। ये कोडिंग के लिए होता है या स्टेबिलिटी के लिए होती है। स्टेबिलिटी का मतलब ही होता है कि कोई भी एंजाइम इसको तोड़ नहीं सकता है, साइटोप्लाज्म में जाने के बाद कोई भी एंजाइम इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता है, इसलिए इसको स्टेबिलिटी कहते हैं। तो इसमें हमने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में हमने थोड़ा लिखा भी दिया और फिगर से भी हमने कह दिया। इतना सा ध्यान रखना है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस में क्या होता है कि इसमें जो 3 बातें होती है, एक आपका होता है कैपिंग, दूसरा पॉली एडिनाइलेशन और तीसरा जो वर्क होता है वो स्प्लाइसिंग होती है। कैपिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होता है कि जो 5' एंड होता है, आरएनए का जो 5' एंड होता है,
इस पर कैपिंग की जाती है। कैपिंग में 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये किसी भी एग्जाम में आता है कि व्हाट इज कैपिंग। mRNA के 5 रेंज पर जो कैपिंग वो क्या है, तो ये एग्जाम में दीजिएगा। और ये एग्जाम में नहीं आता है, विनाइल ट्रांसफॉर्मेट नहीं आता है, लेकिन ये जानना जरूरी है। तो ये कैपिंग 5 डैश एंड पर होता है, 3 डैश एंड पर नहीं होता है। इसका ये 3 डैश एंड है, 3 डैश एंड है। हमेशा याद रखिएगा, कैपिंग ऑलवेज हैपन एट 5 डैश एंड पर, जबकि पॉलीएडेनाइलेशन 3 एस एंड पर होती है। इसमें पॉलीएडेनाइलेशन जो होता है वो जनरली आपका एंजाइम के जरिए एक एंजाइम होता है जिसके माध्यम से होता है। इसमें ढेर सारे एडेनोसिन ऐड हो जाते हैं, तकरीबन 250 to 200 और 300 के करीब इसमें अमीनो पॉली ए का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो होती है रिकॉग्नाइजेशन के लिए, कैपिंग इज फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ राइबोसोम्स, जबकि ये है स्टेबिलिटी के लिए है। हालांकि ये सब जितने भी तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं इसमें ध्यान रखा जाता है कि कोई भी साइटोप्लाज्मिक जो एंजाइम है, बहुत सारे 5-3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिव होते हैं, 3-5' बहुत तरह के एंजाइम्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो इसको डिस्ट्रॉय ना करें ताकि आसानी से इसका। थर्ड में स्प्लाइसिंग होती है, क्योंकि आपका जो डीएनए होता है उस डीएनए में ढेर सारे इंट्रोन और ढेर सारे एक्सोन होते हैं। तो इंट्रोन मेरे लिए कोडिंग नहीं होता है, इंट्रोन से प्रोटीन का निर्माण होता नहीं होता, हमारा कोडिंग जो है एक्सोन है। इसलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें इंट्रोन भी चला आता है, तो फर्दर मॉडिफिकेशन करके इंट्रोन को हम निकाल देते हैं और निकालने के लिए स्प्लाइसिंग करते हैं। स्प्लाइसिंग मतलब हटा देना। हटाने के लिए कुछ चीजों का अस्त्र का उपयोग किया जाता है, जिसे इसमें हमने देखा SNRNA का भी हम प्रयोग करते हैं, जिसमें SNRP हम डायरेक्ट याद करें, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन है, स्मॉल राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन होते हैं। अभी ये जो प्रोटीन्स होता है क्या करता है, इसको स्प्लाइस कर देता है। स्प्लाइस करने का तरीका होता है, और स्प्लाइस करने के बाद ये छोटा बन जाता है। ये देखिए मेन कितना बड़ा है, इज इक्वल टू राइट ऑफ डीएनए, लेकिन ये जो फंक्शनल है ये बहुत छोटा होता है। इसमें कैपिंग है, कोडिंग रीजन है, पॉली है। कोडिंग रीजन में एक्सोन सिर्फ होता है, इसमें सिर्फ एक्सोन है, एक्सोन, इंट्रोन देयर इज नो। तो इस तरीके से तैयार हो जाता है। आफ्टर दैट इट इज सप्लाई टू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जाने के लिए यही गाइड करता है, कैपिंग ही गाइड करेगा कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना है। तो इस तरह हमने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बारे में बताया, और इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है और जानना है। और फिर अगले वीडियो में हम दूसरा आपको लाएंगे इसी से संबंधित। थैंक यू।